दोस्तों, लाहौर के मुनीर अहमद मुनीर साहब जब भी काम करते हैं तहरीरी तौर पे, तो वो बड़ा ही अनोखा, बड़ा यूनिक होता है। और वो बहुत ऐसा होता है, दस्तावेजी चीज़ होती है, जो कि रखने वाली चीज़ होती है और आइंदा के लिए हवाले वाली चीज़ होती है। तो एक किताब मेरे वक्तों का अमृतसर और लाहौर, ये इन्होंने कभी शाया की है। डॉक्टर अहमद हसन साहब ये अमृतसर में भी गए रहे और लाहौर में भी रहे, डॉक्टर थे, इनका क्लिनिक था। तो इनका इंटरव्यू, एक तवील इंटरव्यू है जो कि इन्होंने किया। और बड़ी ये डिटेल्ड किताब है, तकरीबन इसमें हवालों के साथ 463 सफ़ात हैं। बहुत अच्छी किताब इन्होंने शाया की है। गो कि ये एक इंटरव्यू है, लेकिन इसके शुरू में तकरीबन 100 सवा 100 सफ़ात का जो मुकदमा एक तरह से, या पेशलफ्ज़ जो है वो एक तरह से मुनीर साहब ने लिखा है, वो कमाल है। मुनीर साहब ने किया ये है कि अहमद हसन साहब ने लाहौर की जिस पुरानी जगह, जिस पुराने इलाके, जिस पुरानी शख्सियत, जिस पुरानी रिवायत, जिस पुराने त्यौहार, रसूमात वगैरह गलियों का जिक्र किया, उसकी डिटेल जो है वो तहकीक करके लिख दी है जनाब मुनीर अहमद मुनीर साहब ने। मुनीर अहमद मुनीर साहब का एक हवाला जो है, जो मेरे सामने इस किताब के ज़रिए आया, वो कि मैंने सुना तो था ज़रूर, लेकिन मेरे हवाला इस किताब के ज़रिए आया, वो उनका फ़िल्म और फिल्मी दुनिया के बारे में मालूमात है। ये किताब इतनी शानदार है और इसका जो मुकदमा है वो इतना शानदार है कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें फिल्मी दुनिया के लोग नज़र आएंगे। जो मुकदमा लिखा है मुनीर साहब ने, उसमें जो है बड़े कदीम अदाकार नज़र आएंगे, फिल्मों के पोस्टर्स नज़र आएंगे। पहलवानी होती थी तो उसके अखाड़ों के पोस्टर, अखाड़े कहाँ होते थे, उसके पोस्टर्स किस तरह बनते थे, इसमें तस्वीर भी हैं। इसमें बेशुमार ऐसी नायाब तस्वीर हैं जो कि सिर्फ तस्वीर की वजह से, अगर कोई महफूज रखना चाहे इस किताब को, पुराने लाहौर को, कदीम शख्सियात को, कदीम रिवायात को, पाकिस्तान की एक बड़े शहर की, तो वो इस किताब को रख सकता है। अमृतसर और लाहौर में अमृतसर की ज़िंदगी कैसी थी, उसकी तहजीब कैसी थी, वहाँ लोग कैसे रहते थे, वहाँ लोग मिल के रहते थे, सिख मुसलमान हिंदू ईसाई सब मिल के रहते थे या नहीं रहते थे। 1947 में वहाँ क्या हुआ, फिर उसके बाद जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो लाहौर कैसा था, लाहौर के अंदर मुसलमान सिख हिंदू ईसाई सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन 47 में क्या हुआ, उससे पहले हालात क्या बदले और वहाँ क्या फसादात हुए, और फिर लाहौर किस तरह बदलता है। जाहिर है कि बदलती तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी पुरानी रिवायात ऐसी होती हैं कि जो इंसान की तहजीब और तारीख़ की नुमाइंदा होती हैं, तो उसको ज़िंदा रखना चाहिए शहरों के। और लाहौर एक ज़िंदा शहर है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होते हैं, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, पेशावर है, कराची वगैरह, ये बड़े शहर। तो बहरहाल, तो अहमद हसन साहब ने बदलते हुए लाहौर को, या ट्रांजिशन जो पीरियड है उसका जिक्र इन्होंने इसके अंदर बड़े डिटेल के साथ किया है। और मुनीर अहमद साहब का इंटरव्यू जो है बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके साथ साथ, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुनीर साहब ने जो इसमें मुकदमा लिखा है वो बहुत कमाल लिखा है। उसमें ना सिर्फ ये है कि आपको फिल्मी दुनिया के लोग नज़र आएंगे, लाहौर की पुरानी गलियाँ नज़र आएंगी, लाहौर की पुरानी इमारतें नज़र आएंगी, लाहौर की पुरानी तहजीब नज़र आएगी, लाहौर की वो शख्सियात नज़र आएंगी जिन्होंने लाहौर को लाहौर बनाया, पहचान दी, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में पहचान दी। तो मुनीर साहब की ये किताब जो है बहुत अच्छी किताब है, पढ़ी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो उसका मुकदमा है या पेश लफ्ज़ है जो मुनीर साहब ने लिखा है, और उसमें जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन और शेयर की और जो तस्वीर ली हैं वो बहुत कमाल की हैं। उम्मीद है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे। ये किताब मुनीर साहब के इदारा आतिश फशान लाहौर है, उन्होंने ही शाया की है, बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़िए।